Hello everyone. Today we are going to discuss about the calculation of share of profit of a partner on his death. If we compare the retirement and death, most of the entries or accounting treatment in the case of death is same as it is in the case of retirement. तो डेथ और रिटायरमेंट में जितनी भी इंट्रीज हैं, जितनी भी एडजस्टमेंट होती हैं, बेसिकली ऑल द एडजस्टमेंट्स आर सेम। लेकिन दोनों में जो मेन डिफरेंस है, जहां पर रिटायरमेंट और डेथ के अंदर जो आपका एडजस्टमेंट है, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफर करता है, दैट इज इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन हिज डेथ। जिस डेट को पार्टनर की डेथ होती है, उस डेट को हमारा जो डिजीज पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई है, उसका प्रॉफिट के अंदर कितना शेयर है, इसको जो कैलकुलेशन करने का तरीका है, ये रिटायरमेंट से डिफर करता है। नॉर्मली अगर हम रिटायरमेंट और डेथ की बात करें तो रिटायरमेंट के लिए क्या है, एक डेट फिक्स होती है, दैट इज जनरली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। लेकिन डेथ के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि डेथ का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। इन केस अगर जो डेथ है किसी एक पार्टनर की, दैट इज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो इन दैट केस इट इज सेम एज इट इज इन द केस ऑफ रिटायरमेंट। अगर फाइनेंशियल ईयर के एंड में किसी पार्टनर की डेथ होती है, तो जितनी भी ट्रीटमेंट है इंक्लूडिंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, वो रिटायरमेंट जैसा ही ट्रीट करेगा। बट रिटायरमेंट और डेथ के अंदर जो आपका एक सेपरेट पॉइंट आया जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। और ये सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि डेथ का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। तो जब किसी पार्टनर की डेथ ड्यूरिंग द ईयर होती है, तो उस कंडीशन में पार्टनर का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, हम उस चीज को आज सीखेंगे। तो डेथ के केस में जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के आपके दो बेसिस होते हैं, दो तरीके होते हैं। नॉर्मली एक हमारा टाइम बेसिस होता है और दूसरा होता है हमारा सेल्स और टर्नओवर बेसिस। मेन जो हमारा डिसीज पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई है, उसकी डेट ऑफ डेथ तक उसका बिजनेस के अंदर प्रॉफिट जो जितना अभी तक हमने अर्न किया है, उसमें पार्टनर का कितना शेयर बनता है, वो हम या तो टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं या फिर सेल्स बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। अगर हम बात करें टाइम बेसिस की, तो टाइम बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट और एवरेज ऑफ लास्ट 1 2 3 और 5 ईयर्स, जितना भी एज पर द क्वेश्चन जो आपके पास गिवन होगा, उसके बेस पे हम एक प्रपोर्शनेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर। लास्ट ईयर का प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग सम ईयर्स, उसके बेस पे हम एक प्रपोर्शनेट कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। और उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हम यूज करते हैं लास्ट ईयर्स प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट ऑफ सम ईयर्स मल्टीप्लाई बाय द टाइम पीरियड अप टू द डेथ। जिस डेट को या जिस मंथ में पार्टनर की डेथ हुई है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग से लेकर के जिस डेट को पार्टनर की डेथ हुई है, उस डेट तक का हमारा टाइम क्या है, तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्रपोर्शनेट कैपिटल एस्टिमेट करते हैं, सॉरी प्रपोर्शनेट प्रॉफिट एस्टिमेट करते हैं हम। और वो जो प्रॉफिट आता है, दैट इज द एस्टिमेटेड प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑफ द पार्टनर। तो जिस डेट को पार्टनर की डेथ हुई है, उस डेट तक का हम एक रफली एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद जो हमारा पार्टनर जिसकी डेथ हो गई है, उसका शेयर निकालने के लिए हम उस पार्टनर के शेयर से जो हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें जो हमारा डिजीज पार्टनर है उसका प्रॉफिट के अंदर कितना शेयर बनता है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेल्स बेसिस की, तो सेल्स बेसिस में हम क्या करते हैं, हम लास्ट ईयर का प्रॉफिट और लास्ट ईयर की सेल्स, उसके बीच में जो आपका कंपैरिजन होता है, उनका जो रेशो होता है, उसके बेस पे हम करंट ईयर में जिस डेट को पार्टनर की डेथ हुई है
उस डेट तक का सेल्स एस्टिमेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करना इजी है। और उसी के प्रपोर्शन में हम ये एस्टिमेट करते हैं कि लास्ट ईयर हमारा सेल्स और प्रॉफिट का क्या रेशो था, उसी रेशो में हमने करंट ईयर में भी अर्न किया होगा। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं जनरली, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर मल्टीप्लाई बाय सेल्स ऑफ करंट ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट और सेल्स के बीच में क्या रिलेशन था, क्या रेशो था, उसी कंपैरिजन में, उसी प्रपोर्शन में हम करंट ईयर में जो अभी तक का हमारा सेल है अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, हम एक प्रॉफिट का एक एस्टिमेशन करते हैं कि आज की डेट तक, मीन्स जिस डेट को पार्टनर की डेथ हुई है, हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। एंड आफ्टर दैट जो हमारा पार्टनर है जिसकी डेथ हो गई है, उसके शेयर को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके हम उसका प्रॉफिट के अंदर शेयर कैलकुलेट करते हैं कि जिस डेट को उसकी डेथ हुई है उसको प्रॉफिट में से कितना शेयर मिलेगा। तो ये हमारे दो मेथड थे, आइदर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम बेसिस और ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स बेसिस। तो ये तो हमने कैलकुलेट किया प्रॉफिट ऑफ डिजीज पार्टनर। अब इसके रिगार्डिंग जब हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, तो जर्नल एंट्री के अंदर हमारे पास दो कंडीशन बनती हैं। फर्स्ट, व्हेन द पार्टनर्स डू नॉट वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड द सेकंड केस व्हेन द पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक, जब वो अपने ओल्ड शेयर को चेंज नहीं करना चाहते, एंड द सेकंड कंडीशन व्हेन दे वांट्स टू कंटिन्यू विद द न्यू प्रॉफिट शेयर। तो अगर हम बात करें कि जब वो अपने रेशो को चेंज नहीं करना चाहते हैं, इन दैट केस हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो हमारे पास प्रॉफिट है या फिर हमारे पास लॉस है। इन केस अगर प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है, इन दैट केस हमारी जो जर्नल एंट्री होगी दैट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर हमारे पास लॉस है, इन दैट केस जो हमारा पार्टनर जिसकी डेथ हो रही है, ही विल बी डेबिटेड एंड द प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। फर्दर, अगर जो हमारे पार्टनर्स हैं, अगर उनका प्रॉफिट शेयर चेंज होता है, इन दैट केस फिर हमारे पास दो कंडीशन है, या तो हमारे पास प्रॉफिट होगा या फिर हमारे पास लॉस होगा। तो जनरली जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयर को चेंज करते हैं, इन दैट केस एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड, मींस द गेनिंग पार्टनर एंड द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कौन गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, उसके बेस पे हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो नॉर्मली जो हमारा पार्टनर जिसकी डेथ हुई है वो तो सेक्रीफाइस करता ही है, और हमारे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं या तो सारे पार्टनर गेन करेंगे या फिर उनमें से कोई एक पार्टनर या दो पार्टनर वो गेन करेंगे। तो अगर प्रॉफिट वाला केस है, इन दैट केस द गेनिंग पार्टनर्स विल बी डेबिटेड एंड द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर दैट इज डिजीज पार्टनर्स, his account will be credited. Gaining partners will be debited and the deceased partner will be credited. But in case if there was a loss, in that case the entry will be reversed. Deceased partner will be debited and the remaining partners they will be credited. तो ये अभी तक हमने देखा हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज। तो अभी जितना भी कंसेप्ट हमने देखा है, आइए उसको कुछ क्वेश्चंस के हेल्प से समझते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वी हैव थ्री पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड। जेड डाइड ऑन 31st May 2018 and his share of profit from the closure of last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of average of 3 completed year of profit before death। मीन्स जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका जो हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है दैट इज ऑन टाइम बेसिस, और हमें लास्ट 3 इयर्स के एवरेज के बेस पे कैलकुलेट करना है। और हमारे जो प्रॉफिट्स हैं
Profits for the year ended 31st March 16, 17 and 18 were rupees 18,000, 19,000 and 17,000 respectively. We have to calculate the Z share in profit. तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जब हमें प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करना है Z का, तो उसके लिए हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ईयर्स और उसके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट्स गिवन है। 15-16 18,000, 16-17 19,000 एंड 17-18 17,000। तो इसका जो हमारा सम है वो 54,000 आ गया। अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कैसे आएगा, 54,000 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 18,000। तो ये जो हमारा 18,000 है ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इसके बेस पे हमें जो हमारा पार्टनर Z है जिसकी डेथ हुई है उसका प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम हमारा क्या है, जिस डेट को पार्टनर की डेथ हुई है उस डेट तक फर्म का एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना है। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है 18,000 दैट इज फॉर होल ईयर, और हमारे जो पार्टनर है उसकी डेथ हुई है 31 मई। तो अगर हम हमारे फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग दैट इज 31 मार्च, तो 31 मार्च से अगर हम 31 मई तक का टाइम कैलकुलेट करें दैट इज 2 मंथ्स, अप्रैल एंड मई 2 मंथ्स है। और हमारा जो पार्टनर है उसका शेयर क्या है, क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयर के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वी विल कंसिडर्ड एज इक्वली मींस Z शेयर विल बी 1/3। तो ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आया है दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय द टाइम फैक्टर दैट इज 2 मंथ्स, और अगर इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे इट विल बी 2/12। तो 18,000 को 2/12 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर दैट इज 31 मई। और उसके बाद उसके अंदर Z का शेयर कितना होगा उसको हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें Z का प्रॉफिट शेयर मिल जाएगा। तो हमारा जो Z का प्रॉफिट शेयर है दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय 18,000 मल्टीप्लाई 2/12 मल्टीप्लाई 1/3 दैट इज ₹1,000। तो ये हमने Z का शेयर कैलकुलेट किया इन द प्रॉफिट ऑन द टाइम बेसिस। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जिसमें 3 पार्टनर्स गिवन है हमारे पास, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है दैट इज 5:1। हमारा जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो क्या कहता है कि पार्टनर को जो प्रॉफिट मिलेगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सेल। Y died on 30th June 2010 and the sale for the year 9-10 means the last year। लास्ट ईयर का हमारा सेल 8 लाख है एंड सेल्स फ्रॉम अप्रैल 1 टू जून 30 मीन्स द करंट ईयर, जिस साल के अंदर पार्टनर की डेथ हुई है हमारा जो सेल है दैट इज 1,50,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 मीन्स द लास्ट ईयर अमाउंटेड टू ₹1 lakh। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर वाई शेयर इन प्रॉफिट। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, लास्ट ईयर का सेल, लास्ट ईयर का प्रॉफिट और करंट ईयर में जिस डेट को पार्टनर की डेथ हुई है उस डेट तक हमारा सेल्स क्या है। तो हम लास्ट ईयर के प्रपोर्शन के बेस पे करंट ईयर के अंदर अभी तक कितना प्रॉफिट एस्टिमेटेड हो सकता है बिजनेस के अंदर हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर अपॉन सेल्स ऑफ लास्ट ईयर मल्टीप्लाई बाय सेल्स ऑफ करंट ईयर अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ वाई। तो लास्ट ईयर के प्रपोर्शन के बीच पे हमारा जो करंट ईयर का सेल है हम उसमें से कैलकुलेट करेंगे कि हमारा प्रॉफिट आज की डेट तक कितना होगा।
The profit of last year, that was 1 lakh, sales of last year 8 lakh, and sales of current year up to the death of Y, that is 1 lakh 50. तो हमारा जो करंट ईयर का प्रॉफिट है दैट इज 18,750 अप टू द डेथ ऑफ वाई। जिस डेट को वाई की डेथ हुई है उस डेट तक का हमारा जो प्रॉफिट है एस्टिमेटेड दैट इज 18,750। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वाई का शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो वाई का हमारा जो प्रॉफिट शेयर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर दैट इज 4/10। तो अभी तक हमने जितना प्रॉफिट कैलकुलेट किया है एस्टिमेट किया है उसको हम y के प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे टू कैलकुलेट हिज शेयर इन प्रॉफिट। मीन्स 18,750 मल्टीप्लाई 4/10 दैट इज 7,500। तो ये हमने y का शेयर कैलकुलेट किया इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। और इसके रिगार्डिंग जब हमें जर्नल एंट्री पास करनी होगी, हमारा ये प्रॉफिट का केस है तो ये हमारा फॉर्मेट है। और प्रॉफिट के कंडीशन में हम क्या एंट्री पास करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारा जो डिजीज पार्टनर है वो वाई है और हमने अमाउंट कैलकुलेट किया था पीछे दैट वाज 7,500। So this was all about the calculation and journal entries in respect of calculation of share of profit of disease partner। जब हमारे पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में उस डेट को हम उस पार्टनर का प्रॉफिट के अंदर शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।